क्या एक बात सुनो, सुदामा कभी गरीब नहीं थे, केवल स्वयं को गरीब किए थे, कहीं मेरा मित्र ना गरीब हो जाए। गरीब सुदामा को कोई दलिद्र कहे, गरीब कहे, बहुत ये अशिष्टता है, अपराध है। दूसरा निवेदन, किसी का मित्र साक्षात त्रैलोक्याधिपति हो, मित्र हो किसी का, वो कभी विपन्न हो सकता है? नहीं नहीं, वो विपन्न कभी नहीं हो सकता। आज ब्राह्मण ने कह दिया, अरे भैया मेरे मित्र हैं, वो यहाँ के राजा हैं। इस शब्द को जैसे द्वारपालों ने सुना, श्री भक्तमाल में तो नाभा जी और कुछ लिखते हैं, परंतु भागवत में वर्णन है कि द्वारपालों ने जैसे देखा, इस दृष्टांत को सुना, तो द्वारपालों ने कहा ब्राह्मणों से, अरे आपके मित्र हैं, एते देव सच्चिवैः कर्तव्यम गुरुनिः कृतम्, एतेन, यह स्थिति आपकी? ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ द्वारपालों, एक बार अपने राजा से कह दो, पूछ लो, मैं मिलना चाहता हूं। दो द्वारपाल हैं, एक द्वारपाल गया और जाकर के सारा वृत्तांत बता दिया गोविंद से। अरे स्वामी, एक ब्राह्मण देवता आए हैं, परंतु ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लिए पुनिजो। और जो ब्राह्मण देवता आए हैं, मैले कुचैले वस्त्रों को धारण किए हैं, परंतु इतना ही नहीं स्वामी, कुचैलम मलिनो क्षामम, इसमें लिखा कुचैलम मलिनम क्षामम, मलिन है, मैल के कुचैले वस्त्रों को धारण किए हैं, परंतु स्वामी वो अपना नाम बताते हैं सुदामा, हाँ, और कहते हैं मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं। ओहो, जैसे सुदामा सुना, द्वारिकाधीश ने दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा सुदामा। पूरे महाराज द्वारिकापुरी में हलचल मच गया। देवी रुक्मिणी मन में विचार करती, ऐसा कौन सा अतिथि आ गया है जिसका आतिथ्य करने साक्षात द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। सुनो, और भगवान जब द्वारिकाधीश दौड़ पड़े ना, तो पटका जो पीतांबर था वो गिर गया, पृथ्वी डगमगा गई, हिल गई। क्यों? इसलिए हिल गई कि पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं प्रलय ना आ जाए। माने मेरे गोविंद ने पटका को एक रूप से आदेश दिया, जाओ पृथ्वी के कह दो, घबराएगी नहीं। हाँ हो। श्री कली पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब राघव को मनाने भैया भरत चित्रकूट आए, तो सुनो, जब राघव को पता चला कि भैया भरत आया है, तो कहूं पट कहूं निसंग धरुतीरा, उठे राम प्रभु प्रेम मधीरा। राघव दौड़ पड़े, कहीं पटका गिर गया, कहीं बाण गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं तीर गिर गया। भैया भरत, भैया भैया भैया। आज माने श्री द्वारिकाधीश दौड़ पड़े अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए। और भैया जैसे द्वारिकाधीश आए ना, अपने इस मित्र से जब मिले, तो बिसरे सबही अपार, इतना गले मिले। द्वारिकाधीश ने ब्राह्मण के हाथ को पकड़ा, मित्र आज इतना दिन आए,
और लेकर के गए और अपने सिंहासन में विराजमान करवा दिया। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजन शर्वराजम निधनम भारम मैंने हृतम ते मनोभुवः। ब्राह्मण देवता सिंहासन में बैठे, द्वारिकाधीश चरणों के तरफ बैठे। ब्राह्मण देवता ने कहा, मित्र आप यहाँ के राजा हैं, आपको ऐसा शोभा ना है, क्या समय अच्छो ना लग रहे हो। श्री द्वारिकाधीश ने कहा, मित्रों पहले तो तुम मेरे मित्र हो, और सुनो, सवाज्ञातस्य गुणा गृहीते, मैं ब्राह्मणों के चरणों का दास हूं, और जो शोभा मुझे ब्राह्मणों के चरणों में बैठने में है, वो सिंहासन पे नहीं, ब्राह्मणों के सामने क्या स्वभाव है। गोविंद ने कहा, देवी रुक्मिणी को सुनो, जल लेकर के आओ। देवी रुक्मिणी सुंदर स्वर्ण कलश में जल लेकर के आई, परात लेकर के आई। सभी दास दासियां सभी खड़ी हैं। गोविंद गर्ग संहिता में लिखा है, बोधे पादतलम नेन हस्तौ उष्णम नीरः मनोहरः। पादतलम, मेरे गोविंद ब्राह्मण के तल भाग में पैरों के नीचे देख रहे हैं तो कंकड़ गड़े हैं, पग कंटक जाल ये पुनि जो ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पैर फटे हैं, रक्तस्राव हो रहा है। आज द्वारिकाधीश को रहा नहीं गया इस दृश्य को। बहनों, द्वारिकाधीश जब इस ब्राह्मण देवता की यह स्थिति देखे तो कन्हैया के आंखों से अश्रुपात होने लगा। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, और इतना आंसू नहीं बहा, बहुत आंसू बहा। कांटों को निकाल रहे, गोविंद निकल नहीं रहा, तो फिर गोविंद ने ब्राह्मण देवता के चरणों से कांटों को अपने मुंह से निकाला, दांतों से दबा करके। रक्तस्राव होने लगा और ज्यादा, परंतु जब ठाकुर जी रोए ना, तो इतना रोए कि ठाकुर जी के आंखों से जो आंसू निकला गरम गरम, जब ब्राह्मण देवता के चरणों में पड़ता ना तो आराम मिलता। साक्षात देवी रुक्मिणी भगवती लक्ष्मी है, खड़ी है। कन्हैया ने हाथ पकड़ा ब्राह्मण देवता के और पकड़ के कहा, मित्र आओ चले। सुनो, मित्र को ले गए अपने अंतःकरण में। अंतःकरण का जानते हैं कौन सा जगह? प्राइवेट रूम, उसमें सबको नहीं ले जाना चाहिए, परंतु ऐसा भी नहीं है यदि बहुत कोई अपना हृदयास्पद हो तो उससे कोई बात छिपानी भी नहीं चाहिए। कन्हैया जाकर के अपने पर्यंक में बैठा दिया, और जैसे द्वारिकाधीश ने बैठाए ना, तो सुनो, मेरे गोविंद ने कहा, मित्र तुम इतने दिन में आए हो। कन्हैया ने कहा, सुनो, ब्याह आदि भयो कि ना? ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ मित्र, माता पिता माने नहीं, विवाह कर दियो। कन्हैया ने जैसे सुना कि मेरे मित्र का विवाह हो गया, चौंक गए। हाँ, मेरे भाभी को कहा नाम है? ब्राह्मण देवता ने कहा, कन्हैया तेरे भाभी को नाम सुशीला है। कन्हैया ने कहा, तो फिर मेरी भाभी ने कछु खावे के तई भेजो हो। लेकिन ब्राह्मण देवता मन में विचार करते कि ये सभी दास दासियां खड़ी, इतनी पटरानियां खड़ी हैं, इनके सामने मैं क्या बताऊं। ब्राह्मण देवता
इधर उधर की चर्चा करते, कहते सुनो मित्रों, हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे, पूज्या श्री गुरु माता कितना लाड़ प्यार करती, लेकिन कन्हैया बोले नहीं नहीं, मुझे तो ये बताओ मेरी भाभी मेरे तई खावे के तई कहावे जो है। ओ इधर श्री द्वारिकाधीश को थोड़ा सा समय लगा, एक झटका लगाया, ब्राह्मण देवता के जो पोटली थी उसको खींचे और निकाल करके सबके सामने, सभी देवियों के सामने उसको खोल रहे हैं। और खोल करके मन में विचार करते हैं कि देखो मित्र हो तो ऐसा हो। द्वारिकाधीश ने चावल को लेकर के एक मुट्ठी खा लिया, माने एक लोग का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाया दूसरे लोग का राज दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे देवी भगवती रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। देवी रुक्मणी ने कहा स्वामी इसके दो भाव हैं। पहला भाव यह है, माने देवी रुक्मणी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि आपने एक मुट्ठी खा लिया, एक लोग का राज दे दिया, दो मुट्ठी खाया, दो लोग का राज दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खा लेंगे तो हम लोग कहां रहेंगे। पहला भाव। दूसरा भाव यह है कि स्वामी आपने ये कच्चे चावलों को खा लिया, आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तीसरा भाव, माने देवी रुक्मणी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि आपने ब्राह्मण के प्रसाद को आपने खा लिया, हमें नहीं देंगे। भगवान द्वारिकाधीश ने एक बात कहा, सुनो, द्वारिकाधीश ने एक बात कहा कि देवी आपने ये अच्छा नहीं किया। देवी रुक्मणी से कहते हैं द्वारिकाधीश, क्यों? यदि मेरा नाम राम पड़ा, ये ब्राह्मणों की कृपा। देखो द्वारिकाधीश कहते हैं देवी रुक्मणी से, यदि तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली तो ब्राह्मणों की कृपा, आज तुमने ब्राह्मण देवता के प्रसाद को खाने से रोक दिया, अच्छा नहीं किया। लास्ट में श्री द्वारिकाधीश ने कहा सुनो, इस प्रसाद को, इन चावलों को पिसवाओ। पीसा गया, पीस करके उसमें जल मिलाया गया, और सुनो जितने लोग थे सभी लोगों ने थोड़ा 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 ब्राह्मण के प्रसाद को पाया, सब लोगों ने पाया। श्री भगवान द्वारिकाधीश से ब्राह्मण देवता ने कहा कि भैया आपको विवाह भयो कि ना भयो? श्री द्वारिकाधीश ने कहा हाँ मित्र, विवाह तो भयो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि यदि विवाह तो आपने क्यों नहीं बुलाया? तो द्वारिकाधीश ने कहा मित्र अब बुलाने का समय नहीं था, उधर से चिट्ठी आई, इधर से मैं गया लेकर के आ गया, बस ऐसा विवाह हुआ। मित्र श्री द्वारिकाधीश ने कहा ब्राह्मण देवता से कि सुनो, मेरी भाभी ने खावे के तई तो भेज दियो, परंतु कछु संदेशा तो ना कह दियो। हाँ संदेशा भी कहा, क्या? बोले एक माह दो पक्ष में, एक संदेशा कहा है द्वारिकाधीश तेरी भाभी सुशीला ने, क्या है? बोले एक माह दो पक्ष में दो एकादशी हो, एक महीने में दो पक्ष होवे, दो पक्ष में दो एकादशी होवे, परंतु हे गोविंद भावी तेरे महल में नित्य एकादशी हो। अब की भाभी ने एक संदेश कह दियो कि तुम्हारे द्वारिकाधीश तुम्हारी भाभी का एक ऐसा घर है जो नित्य एकादशी मनाई जाती है। श्री द्वारिकाधीश ने कहा ब्राह्मण से, सुनो मित्र, मेरी भाभी से एक संदेशो कह दीजिए। कहा है संदेशो? द्वारिकाधीश ने कहा एक माह दो पक्ष में दो एकादशी हो। हे भाभी जी, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। एकादशी के बाद जो द्वादशी आवे ना, वहां में चकाचक भोजन प्रसाद बनता है महाराज घर में, हर घर में।
क्यों पारण करना है किसी ब्राह्मण देवता को। जो अच्छे घर है ना, उनमें आज भी एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है, वहां हर घरों में ब्राह्मण देवता को भोजन जिवाया जाता है आज भी। यदि नहीं जिवा सकते ना, तो जो देवियां हैं ये सीधा जरूर निकालती है, परंपरा है। चकाचक 56 प्रकार का बन रहा है। हे मित्रों, भाभी को कह दीजो अब नित्य द्वादशी हो। ब्राह्मण देवता ने कहा, सुनो मित्र, आपकी शादी है गई, परंतु आपने ना बुलायो। कन्हैया ने बता दिया, मित्र वहां से चिट्ठी पत्री आई, मैं गया लेवा करके आ गया। ऐसे चटपट मगनी पट्ट ब्याह है गए हो। श्री द्वारिकाधीश ने कहा, मंडलानि विचित्राणि चरन्तामिदमब्रवीत युवां तुल्य बलो वीरो हे शिक्षयादिकं। इसमें लिखा है, श्री द्वारिकाधीश ने कहा, सभी अपनी पटरानियों को सुनो, सब लोग आकर के ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो। देवी रुक्मणी आई, मैं रुक्मणी ब्राह्मण चरणों में प्रणाम करूं, सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा ब्राह्मण देवता प्रणाम करूं, सौभाग्यवती भव। मैं नागराजिति ब्राह्मण देवता चरणों में प्रणाम करूं, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। सबको महाराज ब्राह्मण देवता ने खूब आशीर्वाद दिया। अब देते 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 200-400 हो गए ब्राह्मण देवता। अब सौभाग्यवती की जगह में भव भव चालू हो गया। भव भव भव। कन्हैया से कहते, ब्राह्मण सुनो मित्र। तो बोले, हाँ बोलो, क्या बात है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुनो मित्र, मैं तो तुम्हारे कान में ही कहूंगा। कन्हैया थोड़े कान बढ़ाए, बोले, हाँ बोलिए क्या बात है। ब्राह्मण देवता ने कहा, सुनो, ये सब जो जितनी आई हैं, ये सब पास पड़ोस की हैं कि सब। तो कन्हैया ने कहा, सुनो मित्र, ये पास पड़ोस की नहीं है, ये सब अपनी ही है। आज माने ब्राह्मण देवता कहते हैं, अरे मित्र, तब तो मेरू कल्याण है जावे को आशीर्वाद देते देते। देखो, आज ब्राह्मण देवता ने कहा, सुनो, तू ही प्रणाम कर ले, तो को मैं आशीर्वाद दे दूं। सबकी है गई प्रणाम। आज इस ब्राह्मण में वो सामर्थ्य है जो साक्षात त्रैलोक्याधिपति श्री द्वारिकाधीश को कह रहा है, तू ही प्रणाम कर ले। माने आज श्री गोविंद ने प्रणाम किया, सबकी प्रणाम है गई। रात्रि ठहरते ब्राह्मण देवता प्रातः हुआ, जैसे प्राप्त हुआ, समयाभाव है, नहीं तो बहुत विस्तार है कथा का। प्रातः हुआ, ब्राह्मण देवता स्नान आदि किए और चलने के लिए तैयार हुए। लेकिन सुनो, द्वारिकाधीश ने रोका नहीं। हाँ, द्वारिकाधीश ने कहा, ठीक है मित्र जाओ। द्वारिकाधीश ने विदाई किया ब्राह्मण देवता के। कुछ दूर तक विदा करने के लिए जा रहे हैं। द्वारिकाधीश जब गए ना, उनको याद आ गया। द्वारिकाधीश बोले, वस्त्राणि ते त्यक्त्वा मह्यम। सुनो मित्रों, ये जो मेरे वस्त्रों को आप पहने हुए हैं, ये राजाओं के वस्त्र हैं, इनको उतार दो। क्यों? कोई चोर डाकू रास्ते मिल जाएगा तो लूट लेगा, इसलिए जो पहन करके वस्त्र आए थे उन्हीं को पहन करके जाओ। ठीक है मित्र। ब्राह्मण देवता जो पहन करके आए थे उन्हीं वस्त्रों को पहन लिया, उतार दिया। ब्राह्मण देवता जाने लगे। जब जाने लगे ना, द्वारिकाधीश ने कहा, सुनो मित्र। कन्हैया ने जैसे आवाज इस बात को कहा, ब्राह्मण देवता ने कन्हैया को देखा, बोले, सुनो, इधर को चले जाओ। ठाकुर जी मुट्ठी बांधे हैं। ब्राह्मण देवता इधर को गए, एक मुट्ठी खुल गई, फिर बोले इधर को चले जाओ, दूसरी मुट्ठी खुल गई। माने दो लोग का राज्य दे दिया द्वारिकाधीश ने। लेकिन अभी पता नहीं चला ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता मन में विचार करते, मेरा मित्र है, कुछ देगा, परंतु कोई बात नहीं है, संतुष्ट, परम संतुष्ट। जब जा रहे हैं तो मन में ब्राह्मण देवता विचार करते, क्वाहो दरिद्रा पापिया, क्वा कृष्णाश क्वा निकेतन। कहा मैं दरिद्र पापी ब्राह्मण, श्री साक्षात श्री लक्ष्मीपति मेरा मित्र, और वो मेरे चरणों में बैठा था, मुझे सिंहासन में बैठाया। क्वाहम दरिद्रा, मन में सोचते हुए जा ही रहे थे।
एक नगर दिख गया। पूछते भैया ये कौन सा नगर है? कहा भैया, वहां के लोगों ने कहा भैया यह नगर को नाम सुदामापुरी है, सुदामापुरी है। सोचते कि यहाँ तो मेरी कुटिया थी, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देखो डरे। यहाँ तो मेरी टूटी झोपड़ी थी और यहाँ बड़े बड़े महाराज महल खड़े हैं। सोचते भैया आपके राजा को नाम कहाँ है? आप यहाँ के जो राजा हैं उनको नाम क्या है? वहां के लोग बोलने लगे भैया यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम श्री सुदामा जी महाराज है। सोचते कि अरे सुदामा तो मैं ही हूँ। फिर मन में विचार आया कि शायद कोई दूसरे सुदामा हो। बोलते भैया जो यहाँ के राजा हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वहां के लोगों ने कहा सुनो, जो यहाँ के जो राजा हैं वो द्वारिकापुरी गए हैं। फिर सोचते कि द्वारिकापुरी तो मैं ही गया था, परंतु फिर भी सोचते मन में कि यहाँ के जो राजा हैं हो सकता है वो इधर से गए हो, मैं उधर से आया हूँ, मुलाकात ना हुई हो, रास्ते में भेंट ना हुई हो। परंतु फिर भी ब्राह्मण देवता ने कहा सुनो, जो यहाँ के राजा हैं उनकी पत्नी से मैं मिल सकता हूँ। जो दास दासियां थे, जो द्वारपाल आदि थे, वो अंदर जाकर के इस संदेशा को कह दिया देवी ब्राह्मणी से सुशीला से। ओहो, सुशीला ने जैसे सुना तो सुशीला कनक झरोखा, झरोखा माने खिड़की, निरखे सुशीला बार कांत खड़े। कांत का मतलब होता है स्वामी। झरोखा से जैसे झांकती देवी सुशीला, सोचती आहा स्वामी जी आ गए। देवी ब्राह्मणी 16 श्रृंगार करती, पूजन का थाली ले ली, सुनो, और लेकर के अपने दास दासियों से घिरी हुई चली जा रही है। बड़े उसको घूंघट है। ब्राह्मण देवता कृष्णगात शरीर है, विपन्न शरीर है, और जहां ब्राह्मण देवता है चलती देवी। और सुनो, जैसे देवी सुशीला सामने पहुंचती हैं, ब्राह्मण देवता इतको हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता कहें देवी इधर से निकल जाओ, पूरे पुनः वो देवी इधर को पहुंचती, इधर हो जाते ब्राह्मण देवता। इतने में देवी सुशीला ने अपना घूंघट उठाया। जैसे घूंघट उठाया ना, तो ब्राह्मण देवता ने कहा अरे सुशीला तेरे इतने बड़े ठाट। देवी सुशीला ने कहा स्वामी बंशी वाले की कृपा है। ब्राह्मण देवता ने श्री सुदामा जी ने कहा सुनो, मुझे नहीं रहना है इस राज्य में, इस महल में। क्यों? इस महल में ठाकुर जी का भजन नहीं होगा, मैं रहने वाला नहीं, तू ही रहे। महाराज श्री सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजन सुदामा जी महाराज वहां से चल दिए। जब चल दिए ना, तब पीछे से आवाज आती है सुदामा। ब्राह्मण देवता मुड़ के देखते हैं कि बंसी वाला वहीं प्रकट होकर के बुला रहा है। अरे मित्र सुदामा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवता आए वापस, कन्हैया से कहते हैं ब्राह्मण सुनो मित्र, तूने अच्छा नहीं किया। क्या हुआ? अरे इन महलों में रहकर के भजन नहीं होने वाला, पूजन नहीं होने वाला, और इसमें मैं रहने वाला नहीं। श्री द्वारिकाधीश ने कहा बोले बासों ते विप्रते मंगल एतदेव ही सच्ची जई हो। सुनो मित्र, तुमको माया व्याप्त नहीं होगी, तुम यहीं रहो और यहीं रह करके भजन करो। सुदामा जी महाराज वहीं रह करके भजन करने लगे। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, मेरो मुरली मनोहर नंदलाल, मेरो मुरली मनोहर नंदलाल, मेरो मुरली मनोहर नंदलाल, मेरो मुरली मनोहर नंदलाल, मेरो देवी नंदन नंदलाल, मेरो देवी नंदन नंदलाल।
स्वयं से बने भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री ब्राह्मण देवता वहीं पे भजन में मस्त हो गए। आगे भगवान जगदीश नारायण का चरित्र का वर्णन है। शिष्य देव मुनि वर्णन करते हैं राजन।